नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ की प्राइम डिबेट। प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां बीते 5 सालों में बढ़ी हैं। 11,000 पंचायतों में महिला सदन, 5 जिलों में महिला थाना और 4 जिलों में साइबर थाना खोलने की सरकार ने घोषणा की। वहीं सरकार ने कहा कि जवानों को ऑपरेशन के लिए रेडी टू ईट फूड और स्पाइक बूट देंगे ताकि हमारे जवान विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभा सके। सबसे पहले खास रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे। अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की जाएगी। सभी जिलों में डायल 112 तथा महिला थाने का विस्तार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल तक पुलिस का मनोबल गिरा हुआ था। हमारी सरकार ने पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को बढ़ाने की पहल की है। साथ ही अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करने की दिशा में भी काम किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं और समाज में नशे का कारोबार बढ़ा था। हमारी सरकार नशे के विरुद्ध प्रबलता के साथ कार्रवाई कर रही है। दिल्ली, मुंबई तक जाकर नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जेल सिर्फ बंदी गृह नहीं बल्कि सुधार गृह के रूप में आगे बढ़े, इस दिशा में भी सरकार के द्वारा काम किया जाएगा। इसके लिए कैदियों से स्किल डेवलपमेंट पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। पिछले कांग्रेस सरकार की जो असफलताएं थी उसमें सबसे बड़ी असफलता थी कानून का ह्रास और जंगल राज। और हमारी जो सरकार है वो जन प्रतिबद्धता में थी कि हम कानून का राज लाएंगे और आम नागरिकों की सुरक्षा देंगे। सुरक्षा चाहे साइबर क्राइम की हो, सुरक्षा कानून व्यवस्था और सड़कों की सुरक्षा की बात हो, या सुरक्षा हो कि किस प्रकार से अपराधियों के अंदर कानून का डर हो और आम आदमी आराम से जी सके। इस हेतु गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने सदन में घोषणा की, नए थाने खोले जाएंगे। नए थाने के साथ साथ अलग अलग प्रकार के साइबर थाने खोले जाएंगे, महिला थाने खोले जाएंगे ताकि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। इस प्रकार की तमाम जो भी कानूनन आवश्यकताएं हैं, पुलिस बल की वृद्धि हो, इस समस्त कानूनन काम करने के लिए और गृह विभाग की तरफ से तत्पर कार्रवाई की जा रही है। सदन में घोषणा की गई है और अमित शाह जी भी कल गृह मंत्री के हैसियत से इन सभी चीज़ों का एक औपचारिक उद्घाटन करेंगे। दावा है कि छत्तीसगढ़ में अब 112 की सेवाओं का विस्तार पूरे राज्य करेंगे। पुलिस कर्मियों की अवकाश के लिए 140.97 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं साइबर क्राइम को रोकने के लिए जिले में 4 साइबर थाने खोले जाएंगे। वहीं महिला थानों के लिए 300 पद भी भरने की सरकार ने घोषणा की है। सरकार ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा महिला संबंधी अपराधों की गंभीरता को देखते हुए राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जसपुर और जगदलपुर जिलों में महिला थाना खोला जाएगा। इसके लिए 300 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 2 महीनों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, जनता में भय का वातावरण है, तस्करी तथा चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ने का आरोप लगा है। सरकार पूर्व सरकार पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का दावा किया जा रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान कानून व्यवस्था मजबूती से काम कर रहा था। अपराधियों पे कानून का खौफ था और आम जनता निडरता से अपने दिनचर्या के कार्यों को पूरा कर रही थी। बीते 2 महीने में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, स्कूल बच्चे किडनैप हो जा रहे हैं, चाकूबाजी घटना बढ़ी है, गोलियां चल रही है, तस्करी घटनाएं बढ़ गई है, भाजपा के नेता रेत खदान पर कब्जा के पर गोलियां चढ़ा रहे हैं और जनता में भय का वातावरण है। चारों तरफ लूटपाट, अवैध वसूली शुरू हो चुकी है। कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है और भाजपा की सरकार पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान महिलाओं के लिए थानों में सुविधा थी, साइबर को रोकने साइबर क्राइम का गठन किया गया था और कानून जो है काम कर रहा था। अब सिर्फ भाजपा हवाबाजी बात करी है और पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाकर जिम्मेदारियों से भाग रही है। सरकार ने कहा कि हमारे जवान विषम परिस्थितियों में भी बहादुरी से माओवादी आतंक का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन में जाने वाली पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त रेडी टू ईट
फूड प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह माओवादियों द्वारा जंगल में लगाए गए स्पाइक और आईडी से बचाव के लिए स्पाइक रजिस्ट्रेट बूट भी उपलब्ध कराया जाएगा। सर्चिंग के दौरान पुलिस पार्टी घने जंगलों में सर्चिंग करती है। इसको ध्यान में रखते हुए जवानों के लिए IT सेट फोन भी सरकार खरीदेगी। प्रदेश में बढ़ते अपराधों में लगाम लगाने की तथा आम जनता की सुरक्षा प्रदान करने की बजाय इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। देखना यह होगा कि लगातार बढ़ रहे अपराधों में लगाम लगाने के लिए सरकार को कितनी कामयाबी मिलती है। TV27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो क्राइम का ग्राफ किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, ये विपक्ष का साफ तौर पर कहना है। और पिछले 2 महीने में जो है आम आदमी जो है वो अपने को सुरक्षित महफूज नहीं कर रहा है, ये भी आरोप लगा रहा है। हालांकि इस बीच अगर सरकार की बात करें तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से दावे लगातार किए जा रहे हैं कि पिछले सालों के, पिछली सरकारों के जो आंकड़े थे वो वाकई में कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। अब आम जनता बेखौफ होकर के बाहर बेबाक निकल रही है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर वो महिला हो। वहीं महिला थाना और 4 जिलों में साइबर थाना खोलने की सरकार ने घोषणा भी की है और सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जवानों को ऑपरेशन के लिए रेडी टू ईट फूड और स्पाइक बूट देंगे ताकि हमारे जवान विषम परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी निभा सकें। जो कठिन जो इलाके हैं वहां पर दूर से जो दूरस्थ है, जो नक्सली इलाके हैं वहां पर जब जाते हैं तो जो सुविधाएं हैं वो भी सरकार पूरी तरीके से मुहैया कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ को लेकर के सरकार ने अब साफ तौर पर कहा है कि अब अपराध मुक्त बनेगा। ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर कही है। जो गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन लगातार जो बीते 5 सालों में अपराध की जो वारदातें बढ़ी हैं उन पर कैसे लगाम लगेगी, इस पर कहीं ना कहीं एक फोकस है सरकार का। और 11,000 पंचायतों में महिला सदन, 5 जिलों में महिला थाना और 4 जिलों में साइबर थाने खोलने की भी मांग की गई है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थाने खोले जाएंगे, क्योंकि क्राइम का ग्राफ जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं महिला थानों में 300 जो पद रिक्त हैं वो भी भर्तियां की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि अब आज के ज़माने में अपराधियों के हौसले जो हैं वो किस तरीके से लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से विकास हो रहा है उसको लेकर के साफ तौर पर साइबर क्राइम पर किस तरीके से रोक लगेगी, तो ये भी बड़ा सवाल है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले 5 सालों में जो पुलिस का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं गिरा है। जो सामना करना पड़ता है, चाहे वो अगर अत्याधुनिक औजारों की बात करें, हथियारों की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, अब सबको कहीं ना कहीं एक तरीके से रिवाइज करने की बात की जा रही है। जब टेक्नोलॉजी से, जब तकनीक से युक्त होंगे पुलिसकर्मी भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यवस्था में परिवर्तन होगा और पुलिस का भी कहीं ना कहीं जिस मनोबल की बात की जा रही है वो मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो आज की इस डिबेट में जानेंगे कि क्राइम के ग्राफ पर कैसे रोक लग सकती है। इसीलिए आज हमने खास कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया है और सबसे पहले परिचय करा देते हैं जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं छत्तीसगढ़ की इस प्राइम डिबेट में। हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सत्य प्रकाश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तौकीर रजा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। तौकीर जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और आयुष गुहा जी हैं, साइबर एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान। आयुष गुहा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत सारी चीजों को आज जानूंगा, आपसे समझूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आज सत्य प्रकाश जी के पास एक सवाल लेकर के आ रहा हूं। आप लोगों ने जो लगातार, सरकार तो इस बात को कह रही है कि पूरी साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको लेकर के सजग है और छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त बनेगा, तो फिर इतना निशाना क्यों साधा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि उनकी जो नीति और नीयत है, अभी आज के 15 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ महिलाओं के प्रति अपराध, एनसीआरपी का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। एनसीआरपी आंकड़े के तहत ही छत्तीसगढ़ 5वें राज्य में नंबर पे था महिला अपराध में। जब हमारी सरकार आई 2018 के बाद से तो ये 13वें नंबर पर होगा। इसलिए करके देखा। मैं साइबर क्राइम पे भी आया था। साइबर क्राइम में आपको याद होगा कि इंडियन साइबर क्राइम अकोमोडेशन सेंटर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का, हमारे अच्छे साइबर क्राइम के टेक्नोलॉजी की वजह से केंद्र सरकार ने भी इसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया था, छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रोजेक्ट को।
तो ये दिखता है कि हमने साइबर क्राइम के लिए क्या काम किया। थाना यूनिट बनाया, हर रेंज में थाना यूनिट, साइबर थाना यूनिट था, जिसके अंदर 13-14 कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी थे। तो हमने काम करके दिखाया, अलग अलग कार्यक्रम चलाया, चाहे सुनो रायपुर, सुनो जनता, इस टाइप का जो अवेयरनेस कार्यक्रम होना चाहिए वो चलाया। तो हमने तो काम किया था, इनको उसको और बेहतर करना चाहिए। ये बोलते है ही नहीं है। अरे भाई साहब, हमने काम किया तभी तो देखिए आप एक चीज, और एक बस एक चीज में तभी तो देखिए अपराधों में कमी आई। अब नक्सली घटनाएं की बात करनी है, अमित शाह जी खुद आए थे और उन्होंने बोला था कि 65% नक्सली घटनाएं कम हुई है। तो हमने काम किया है। इनके कार्यकाल में 15 साल में क्या हुआ वो भी जनता ने देखा। 5वें नंबर पे क्यों था? अगर ऐसा था, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 से 3 महीने का वक्त है। जी मैं आऊंगा आपके पास में। एक बार तौकीर रजा जी आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना सत्य प्रकाश जी को कि जो एनसीआरबी के आंकड़ों की भी बात कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत चीजें जल्दबाजी हैं, लेकिन साफ तौर पर आपके डिप्टी सीएम ने और गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त होगा। और यह बात क्या विपक्ष समझ नहीं पा रहा है या विपक्ष में है इसलिए बात करनी है? देखिए सर, विपक्ष को समझ सब रहा है, लेकिन जानबूझ के ये बना हुआ है। इनके आंकड़े अगर देखे जाएं तो अभी आपने देखा कि पिछले विगत 5 वर्षों में जब इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में रही तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, इतने बड़े बड़े अपराध हुए, और अपराधी भी बेखौफ होकर घूमते थे, क्योंकि इनको अपराधियों का संरक्षण जो है कांग्रेस की पार्टी का संरक्षण प्राप्त था, कांग्रेस सरकार का संरक्षण प्राप्त था। इसके कारण से बेखौफ घूमते थे। आपने देखा होगा सरेआम एक व्यक्ति चाकू लेकर गले में लगाकर एक बच्ची को गुड़ियारी में घूमता रहा। 2 घंटे तक इनकी प्रशासन की इतनी ढीली पकड़ थी कि 2 घंटे तक कोई नहीं आया, हिम्मत नहीं करा, बाद में उसको मार डाला। इसी प्रकार से आपने छोटी सी बच्ची के साथ सुकमा में बलात्कार हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया, रोज चाकूबाजी की घटनाएं होते रही, साइबर फ्रॉड होते रहे। हम उससे आगे बढ़कर हम उसको हाईटेक करने जा रहे हैं, हम उससे आगे बढ़कर उसको आधुनिक करने जा रहे हैं, हम उससे आगे बढ़कर हम सुविधा देने जा रहे हैं ताकि पुलिस भी हाईटेक हो और पुलिस को भी सुविधा मिले और पुलिस अच्छे ढंग से काम कर सके। और हमारी जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, भय मुक्त वातावरण बनाकर कार्य करने की पॉलिसी है। कोई भी अपराधी हो उसको संरक्षण कोई भी नहीं देगा, चाहे कोई कितना बड़ा भी नेता हो, कितना बड़ा पदाधिकारी हो, अगर वो संरक्षण देता हुआ हमको जानकारी मिलेगी, हम उसको बख्शने वाले नहीं है। ये सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की सुशासन की पॉलिसी पे काम कर रही है और उसके किसी भी हालत में हमारी सरकार जो है तो किसी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। अगर मौका लगा कोई अपराधी इस प्रकार से अपने हौसले बार बार बुलंद करता है तो हम उसके घर पे बुलडोजर चलाने से भी चूकने वाले नहीं है। यानी कि सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस का संदेश साफ तौर पर जा रहा है और बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, नहीं तो बुलडोजर सीधा चलेगा, ये संदेशा देने की सरकार कोशिश कर रही है। हमारे साथ आयुष गुहा जी हैं, साइबर एक्सपर्ट। आयुष जी, देखिए राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं, योजनाएं ला सकती है सरकार, उनका इंप्लीमेंट कराना प्रशासनिक जिम्मेदारी रहती है, लेकिन इस बीच तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं, तमाम सारे कानून बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब हम तकनीक की बात करते हैं तो कोई भी योजना आती है, लेकिन तकनीक सबका कहीं ना कहीं तोड़ होती है, जो किस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपने भी देखा होगा किस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो अब इस बढ़ते हुए क्राइम को, चाहे वो चोरी की घटनाएं हो, लूट की वारदातें हो या हत्याएं हो, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद है। आपको कौन से फैक्टर्स ऐसे लगते हैं और किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है सर? तो बेसिकली अभी कोई केस में जो हो रहा है, जो मैंने देखा कि माननीय सीएम जी ने जो घोषणा की है साइबर के थाने के लिए, और इसके साथ ही कुछ सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए भी एक अच्छे बजट का उन्होंने आश्वासन दिया है और बोला भी है, बजट में प्रावधान भी रखा है कि हम बजट में साइबर के लिए इस तरह की चीजें करेंगे, इस तरह के सॉफ्टवेयर खरीदेंगे। बट उनके साथ में एक जगह जो मैं बोलूँगा, इसके साथ में एक ट्रेनिंग की, जो प्रॉपर ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, मुझे ये लगता है कि सरकार को आगे जाकर आने वाले सालों में हर जो थाना होता है उसके साथ में भी एक साइबर थाना को ओपन करना चाहिए। साथ ही साथ में उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी स्टेट को, तो उस एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज जो है हमारे पास, उन यूनिवर्सिटीज में साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज होने चाहिए, फॉरेंसिक से रिलेटेड कोर्सेज होने चाहिए, ताकि जो भी ऑफिसर्स हैं लोकल लेवल पे वो भी ले सके, ताकि आने वाले युवाओं के लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी बन जाए। तो इस तरह की सारी चीजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। और आज के इसमें जो सबसे ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं वो या तो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, या तो फिर सेकंड में अगर बोला जाए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीजों से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं। इन चीजों को अगर हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो इन चीजों के लिए सेंट्रलाइज पोर्टल भी बनाने की साथ में जरूरत है, जहाँ पे सारे क्राइम रिलेटेड जो भी हैं, जहाँ पे इस तरह से बैंक को, सोशल मीडिया कंपनी को सेंट्रलाइज किया जाए, ताकि ऑफिसर्स को भी इन्वेस्टिगेशन करने में इजी रहे और जो प्रार्थी होता है वो भी ज्यादा परेशान ना हो।
तो अगर एक मोटे तौर पर देखा जाए तो हमें एक ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है, उस हिसाब से हमको काम करना चाहिए कि हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें स्किल्ड लोगों की भी रिक्वायरमेंट होगी, हमें स्किल्ड ऑफिसर्स भी चाहिए, साथ ही साथ में हमें इसके साथ में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए वो भी चाहिए। और इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि साइबर में जो लोग इंटरेस्टेड ऑफिसर्स उनकी भी पोस्टिंग और बाकी चीजें हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान देकर करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो इंटरेस्टेड है उनको वहाँ पे पोस्ट दिया जाए या बाकी टाइप की चीजें की जाए ताकि लोग मोटिवेट हो। टाइम टाइम पे अवेयरनेस कैंपेन्स को रन करना चाहिए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बाहर होकर ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने किया, जब भी किसी भी गवर्नमेंट होती है अवेयरनेस के प्रोग्राम रन किए जाते हैं स्टेट पुलिस के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे चीजों में एक्टिव रहती है। तो हमें जो बोलना चाहिए बेस ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है कि हम बिल्कुल ग्रॉस रूट पे कहीं ना कहीं बात करने की जरूरत है। बात से ज्यादा मुझे लगता है कि काम करने की भी जरूरत है। मैं एक बार सत्यप्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, साइबर एक्सपर्ट्स भी अपनी तरफ से अपने सुझाव दे रहे हैं। सरकार लगातार किस तरीके से, चाहे वो महिला थाने की बात करें, 4 जिलों में साइबर थाना खोलने की बात कर रही है, तो सब लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि सत्यप्रकाश जी भी बताएं कि विपक्ष किस तरीके से क्राइम के ग्राफ को रोकने में साथ देगा। देखिए, सरकार का ना तो उनका फर्ज बनता है कि क्राइम के ग्राफ को नीचे लेके जाए, मगर जैसे मैंने बोला अभी इन्होंने बात की संरक्षण की, भिलाई में एक सरेआम एक महिला की हत्या हो जाती है गला रेत के, अभी कुछ दिनों पहले किसके संरक्षण में हुई है? अभी तक अपराधी बाहर है। कवर्धा में यादव जी की जो धर्मपत्नी दर भटक रही है, किसके संरक्षण में? अभी तक अपराधी घूम रहे हैं। तो क्यों हो रहा है सर? रायपुर में 2 महीने के अंदर 36 से ज्यादा चाकूबाजी घटनाएं हो गई है, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्कूल के बाहर बच्चों में लाठी डंडे तलवार चल गई है अभी रायपुर के एक स्कूल के बाहर। तो ये सब चीजें 2 महीने के अंदर ही हुई है। मैं जो भी आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, तो सरकारी कथनी और करनी में क्या वो भी सबके सामने केंद्र सरकार उठा लीजिए। ब्रिजभूषण जी को बचाने के लिए कौन को सामने आ गए? भानु प्रताप उपचुनाव था, उसमें भी जो इनके प्रत्याशी थे उनको बचाने के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी गाड़ी के नीचे बैठ गए थे झारखंड पुलिस के। तो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी हद तक जा सके। नीति और नियत में यही फर्क दिख रहा है। हमारे कार्यकाल में होता था कि जो भी अपराधी पकड़े जाते थे, तभी तो मैंने जैसे बोला 5वें नंबर से 13वें नंबर पे आया था छत्तीसगढ़ राज्य, ये हमने करके दिखाया था। साइबर क्राइम में कमी आई थी और प्रोजेक्ट में। अच्छा सर, ये बताइए सत्यप्रकाश जी, एक बड़ी बेबाकी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरे कार्यकाल में, मेरी सरकार के कार्यकाल में ये ज्यादा बेहतर है, इस पर फोकस करना है या क्राइम के ग्राफ पर फोकस करना है? क्राइम का ग्राफ रुके कम से कम। क्राइम के ग्राफ रुकना चाहिए, मगर जैसे बोला कैसे रुकेगा? 2 महीने के अंदर आपने एक भी अपराधी को नहीं पकड़ा तो आप सिर्फ बोल रहे हैं ना। ये सिर्फ और सिर्फ बोलने से नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा। जब इस स्तर पे करके दिखाना पड़ेगा, जैसे हमने करके दिखाया, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। तो आप सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं, मगर 2 महीने के अंदर, सिर्फ मात्र 2 महीने में इतनी घटना हो गई है और अपराधी सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये सिर्फ आप विधानसभा या पब्लिक के बीच बोल सकते हैं, मगर जमीन से तो पब्लिक भी देख लीजिए कि आप कर कुछ नहीं दे। यहाँ पे सिर्फ बोल ला रहे हैं, मगर जमीन से तो छोड़ ही रहा है। हम भी विपक्ष में आपके साथ है। आप जो कदम उठाइए, कठोर कदम उठाइए, हम भी आपके साथ है। मगर चलिए तौकीर साहब, देखिए आज आपको इसी डिबेट में विपक्ष ने भी आपको कहा है कि आप कोई भी कड़े से कड़ा कदम उठाएं, विपक्ष आपको सहयोग करेगा। और मकसद यही है कि क्राइम के ग्राफ जो आंकड़े हैं उनमें कमी आए। देखिए, बिल्कुल हमारी सरकार उसी के प्रति प्रतिबद्ध है। और आपने देखा होगा कि हमने जो कार्रवाई करने के लिए बात कर रहे हैं तो हम उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना। हमारे अगर साइबर क्राइम्स के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए अगर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और उसके थाने बढ़ा रहे हैं तो ये तो अच्छा फैसला होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और रही बात 2 महीने में, अभी हमारे भाई जो बता रहे थे कि अपराध बढ़े, अरे भाई साहब, आपसे 5 साल के आंकड़े लेने बैठूं तो आपके मार्च 2023 तक जो है उसी जनजाति बच्चों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में देश में 3रा नंबर था। मार्च 2023 तक आपका प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के टाइम में क्या स्थिति थी आप बताइए? छत्तीसगढ़ में महिला के साथ निर्भया रेती दरिंगी हो गई फरवरी 2022 में। जांजगीर अकलतरा में स्कूल के हादसे में पहली कक्षा के साथ दुष्कर्म किया गया। जुलाई 2023 में 72 कक्षा के एक छात्र के साथ रियासी कॉम्प्लेक्स कोर्ट के पोटा के दिन में भी 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। महिलाओं को अत्याचार के मामले का अगर बात करें 2019 में ही सिर्फ इनके ऊपर 2019 में ही 2575 से ज्यादा अपराध दर्ज हो चुके थे 21 साल के अंदर में। आप क्या बात करेंगे? और रायपुर में कितने मामले दर्ज हुए आप खुद देख सकते हैं। तो आप पूरे प्रदेश में किस स्थिति को पहुंचा के रखे थे? निर्भया जैसी दरिंदगी हो रही थी, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही थी, हमने उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। और हमने भय मुक्त प्रशासन की बात की थी, हमने भय मुक्त प्रशासन देने की बात की और भय मुक्त अपराध भी जो है अपराधी भागते नजर आएंगे, ये बोला है। और ये बता दूं आपको, अगर कोई भी आपको लगता है कि हमारे सरकार में कोई अपराधी
आपको भयग्रस्त करने की कोशिश करता है, या अपराध बढ़ाने की कोशिश करता है, या अपराधी चाकूबाजी करके डंके की चोट पर कोई घटना करने की कोशिश करता है, आप बताइए अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, हम बताइए अगर कि हमने कार्रवाई नहीं करी। अभी तो हमने जब बुलडोजर चलाया तो तभी इन्हीं को दर्द होने लगा कि गरीब के छत क्यों उड़ाई जा रही है। अरे भाई वो अपराध कर रहा है, उसकी छत उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपराध को संरक्षण देने वाले उसके परिवार भी है और अपराधी को संरक्षण देने वाले कांग्रेस जी संदेशा साहब, एक आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट मैं आयुष गुहा जी से, चूंकि साइबर एक्सपर्ट है, मैं उनसे सर मैं एक आपसे चीजें समझने की कोशिश करूंगा, इस पर लगाम लगाने के लिए आप क्या कुछ एक गुरु मंत्र दे सकते, क्योंकि अब जमाना जब हम तकनीक को लेकर के एक बार फिर से बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हर चीज एकदम हाईटेक हो गई है, अपराध भी किस तरीके से लोग, सोशल मीडिया इसमें किस तरीके से एक बड़ा उसका रोल है, लोग कुछ भी करना होता है, ट्रैक करना होता है, यूट्यूब से जाकर के ट्रैक कर लेते हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे जो लोग इस चीज की तरीके की संलिप्तता है जिनमें पाई जा रही है? मैं बेसिकली इसके लिए यही बोलना चाहूंगा कि साइबर से रिलेटेड जो भी चीजें होते हैं, इनके लिए जो मैंने पहले भी कहा कि ग्रास रूट लेवल पे हमें वर्क करने की जरूरत है। स्कूल और कॉलेज लेवल पे हमें साइबर की जो भी रिलेटेड चीजों को सिलेबस में लाना जरूरी है। और साथ ही साथ में अगर ऑफिसर्स के बारे में बात किया जाए तो जो एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन रिस्ट्रिक्शन से थोड़ा सा हमें कम करने की जरूरत है कि गवर्नमेंट के अंदर उनको थोड़ी फ्रीडम दी जाए ताकि वो इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकें, और जो भी सोशल मीडिया या इससे रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उनके लिए अवेयरनेस और इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको कर सकें। क्योंकि साइबर के जो क्राइम्स है आज की डेट में अगर आप देखें, थोड़ी सी पहले जो लास्ट वीक की अगर रिपोर्ट देखें तो भारत पे जो वेबसाइट है उन पे 500 करोड़ हमले हुए एक साल के अंदर। तो एक दिन की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा साइबर हमले आज की डेट में भारत में हमारे जो वेबसाइट होती हैं या अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे हो रहे हैं। तो इन चीजों के लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे वर्क करने की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, ये सब छोटे छोटे उपाय जो वाकई में कहीं ना कहीं इनको फॉलो करने की जरूरत है, तो निश्चय ही कहीं ना कहीं इस पर लगाम लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष जी आपका भी, तौकीर रजा जी आपका भी, और सत्य प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन सरकार की तरफ से संदेशा साफ है कि जीरो टॉलरेंस की छत्तीसगढ़ सरकार ने बात की है और साफ तौर पर कहना है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, अपराधी जो भी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। नमस्कार।